اس वक्त जो इसराइल के अटैक हो रहे हैं और ईरान रिस्पॉन्ड कर रहा है और दुनिया आराम से देख रही है, हम में सबके सवाल हैं कि आगे क्या होगा। इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि इसराइल की स्ट्रेटजी क्या है। हम पहले बता चुके हैं, मगर फिर हम खोलेंगे। इसमें मामला कहाँ तक जाएगा वो भी बात करेंगे। इसमें मुदाखलत होगी तुर्की या पाकिस्तान से, वो भी हम जवाब देंगे। अगर आपको पसंद आती है हमारी वीडियो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको बहुत पसंद आती है तो शेयर करें। आगे चल के हम इन चीज़ों का जवाब देंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इजराइल ने अनाउंस किया है कि हम ये अटैक जारी रखेंगे ईरान के ऊपर। दूसरी चीज़ उन्होंने वार्न किया है कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो हम ईरान को आग लगा देंगे। ट्रंप ने कहा है कि मैंने 60 दिन दिए थे और 61 डेज पे आपका बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया है। ईरान को कह रहे हैं अगर तुम अपने आप को बिल्कुल टोन एज में नहीं जाना चाहते तो झट से हमसे मुआहदा कर लो। इजराइल भी कह रहा है कि मुआहदा कर लो जल्दी से, वरना बहुत खराब अंजाम होगा। तो ये मामला है कहाँ से इजराइल और अमेरिका आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इजराइल का स्ट्रेटजी क्या है। ये हमने पहले डिस्कस की थी। उसका एक ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन है। ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन में सबसे पहले जो हमले होते हैं, बाकी होते हैं, जो क़यादत होती है उसको ख़त्म किया जाता है। उन्होंने हमास से किया, हिजबुल्लाह से किया, उसके बाद अभी ईरान पे पहले थोड़ा बहुत किया था। अब वो खुल के कर रहे हैं, ईरान में सारे लीडरशिप को ख़त्म कर रहे हैं। ये उसके बाद जिस तरह इन्होंने लेबनान पे किया, इन्होंने दबा के बमबारी करनी है और अमेरिका दबा के इनको हथियार और बम देगा, और ये चलेगा कुछ हफ्तों के लिए, अप टू अ मंथ और सो, जिसमें ईरान के एयर डिफेंसेस और बाकी इलाकों में इतनी ज्यादा बमबारी और इतनी ज्यादा नुकसान होगा कि काफी हद तक नातलाफी नुकसान होगा। जो दूसरा फेज आएगा इजराइल का ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन, ये 2-3 हफ्ते के बाद बमबारी के बाद, वो ये होगा कि उनके स्पेशल फोर्सेस और दूसरी जो होंगी वो ग्राउंड ऑपरेशन करेंगी। मतलब वो आएंगे हेलीकॉप्टर से ईरान में, नटांस में, जहाँ भी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी या उनकी क़यादत है या जो कुछ भी है, उनको पकड़ के कत्ल करेंगे या उठा के ले जाएंगे, या नटांस जहाँ वो डीप अंडरग्राउंड है उनको आके उड़ा देंगे, या जो भी और चीजें होंगी उठा के ले जाएंगे। ये तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद ये ऑपरेशन चलता रहेगा। मगर इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान की हालत क्या होगी। ईरान में कोई बिजली का सामान नहीं चलेगा। 1.5 महीना 2 महीने के बाद सारी बिजली खत्म होगी। पानी का निजाम धर्म बरम होगा। जितने ब्रिजेस और बाकी होंगे वो टूट गए होंगे। जहां भी इनकी फौजें जा रही होंगी उनके ऊपर दबा के बमबारी हो रही होगी, और इसमें शायद अमेरिका के B-1 बॉम्बर भी उसमें पार्टिसिपेट करें, मगर ईरान को नहीं पता लगेगा। इसमें ईरान क्या रिस्पॉन्ड करता है? ईरान चाहेगा कि वो इस वॉर को एक्सपेंड कर दे। एक्सपेंड में मतलब वो क्या मतलब है? वो जहाँ भी अमरीकी अड्डे हैं, जिस तरह वो कतर में है, उसके ऊपर हमला कर देगा। अगर इराक में अमरीकी बैठे हैं उन पे हमला कर देगा। अगर सीरिया में बैठे हैं उन पे हमला कर देगा, और जो बाकी है उनकी तरफ भी जाएगा। इसका जो रोए अमल आएगा वो और भी शदीद होगा, एंड अमेरिकन ने फिर खुल के आके बमबारी करनी है। इसमें जो मामला होगा ईरान का, दे विल टेक अनदर बिग स्टेप। ईरान महीने के बाद जब इन पे काफी ये प्रेशर आ जाएगा तो अमेरिकन बेसिस अटैक करने के बाद वो सोचेंगे कि गल्फ ऑफ हार्मोज को भी बंद कर दें। मगर इतना याद रखें, जितनी बमबारी हो रही है, बाकी हो रही है, किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। चाहे चीन है, चाहे रशिया है, चाहे सऊदी अरेबिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे टर्की है, गल्फ ऑफ हार्मोज बंद हो, उस पे तो सारे मुल्क मुत्तफिक होंगे, एंड दैट प्रोबेबली विल नॉट बी अलाउड नो मैटर व्हाट। गल्फ ऑफ हार्मोज रोकने के लिए और फौरन खोलने के लिए सारी ताकतें रीजनल एंड सुपर पावर कोलैबोरेट करेंगी। ईरान की वैसे अगर जल्दी नेगोशिएट करके कोई ट्रीटी ले लेते हैं, मगर उसमें ह्यूमिलिएशन बहुत ज़्यादा है, और कद्दाफी के साथ जो हुआ था वो अंजाम सामने है। इनके इजरायली और अमेरिकन जाएंगे वहाँ, इंस्पेक्ट करेंगे एक एक चीज़ को। IAEA वाले बंदे भी आएंगे, उनके गाब में वो यहूदी भी जाएंगे अपने इजरायली, और वो जाके इंस्पेक्ट करेंगे, और उसमें ये होगा कि दे विल सपोर्ट द अपोजिशन, और इवेंचुअली जितने भी इन पावर हैं, चाहे वो क्लर्जी हैं, चाहे वो आर्मी वाले हैं, उनका अंजाम वही होगा जो कद्दाफी का था।
اگر کسی طرح انہوں نے نیگوشیٹ کر لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، تو یہ اتنے ویک ہو چکے ہوں گے کہ ان کے پاس سخت نہیں ہوگی، مگر امریکن اور اسرائیلیز نے کوئی چیز نہیں چھوڑنی اگر یہ نیوکلیر بام پہ بنا سکیں یا انرچمنٹ کر سکیں، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ وہی ہوگا جو لیبیا میں ہوا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ترکی کا روح عمل کیا ہوگا اور پاکستان کیا کردار ادا کر سکے گا۔ پاکستان کو تو خیر پتہ نہیں ترکی یا پاکستان کو ایرانی سے ٹرسٹ کریں یا نہ کریں، مگر یہ ایک چیز چینیوں کی طرف سے آئے گی، بیکاز دے وانٹ ان انٹرپٹیڈ آئل سپلائی فرام دا مڈل ایسٹ۔ وہ چاہے پائپ لائن یا وہ ٹرکوں کے تھرو، وہ چیز چائنا اسٹیبلش کرے گا نو میٹر واٹ، اینڈ دیٹ اف امریکن اینڈ اسرائیلیز اس کو مداخلت کریں گے تو لگتا ہے کہ چینی مداخلت ہوگی ان ون شیپ آف فارم اور ناٹ۔ اب میرا نہیں خیال امریکن یا اسرائیلیز اس کے درمیان میں روڑا اٹکائیں گے۔ ان کا بس یہ ہے کہ اسرائیل نیوکلیر ویپن نہ کرے، وہ کر لیں گے۔ تھینک یو۔